मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज हमें बहुत ही ईज़ी तरीके से सॉल्व करना है। एआई की मदद से हम लोगों का विज़न है कि हम पूरा मार्केटिंग स्पेस डिस्टर्ब करें। नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम में, जहां हजारों से ज्यादा कंपनीज आती हैं। इस एक्सपो में हजारों से ज्यादा कंपनीज, 50,000 लोगों से ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और जो तमाम विदेश देश जितनी भी कंपनीज है सारी आती हैं। और हम यहाँ पे जानेंगे कि हमारा भारत टेक्नोलॉजीज के मामलों में, एआई के मामलों में कहाँ खड़ा है। हम यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स में विजिट करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, अभी टेक्नोलॉजीज हमारी कितनी आगे गई हैं, क्या क्या सीखने को मिला है। तो हमारे साथ देखते रहिए। तो अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आकाश कुमार, सोशियोविया के को फाउंडर। तो हेलो सर। हेलो। दर्शकों को इस कंपनी के बारे में बताइए। सोशियोविया एआई एक मार्केटिंग ऑटोमेशन कंपनी है। एआई की मदद से हम लोगों का विज़न है कि हम पूरा मार्केटिंग स्पेस डिस्टर्ब करें। किसी भी एक स्मॉल बिजनेस को मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज हमें बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है एआई। क्यों ना एआई आपका पूरा मार्केटिंग सिस्टम टेक ओवर करे और आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अभी हम मेटा और व्हाट्सएप दोनों हमने ऑटोमेट किया है। एक बिज़नेस को सिर्फ अपना वेबसाइट लिंक, अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन देना होता है। उसके बाद एआई पूरा टेक ओवर करता है, उसके लिए एड्स जनरेट करता है, उसकी लीड्स को नर्चर करता है, उनकी लीड से बात करता है। आने वाले टाइम में विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम लोग गूगल एड्स, एसईओ एंड लिंक्डइन एड्स हर चीज़ ऑटोमेट करने वाले हैं, सो दैट इस स्पेस में कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपना सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे ध्यान दे और लेट एआई टेक ओवर योर एंटायर मार्केटिंग। दैट्स आवर विजन। ये वर्क कैसे करता है, जिससे जो आम लोग हैं इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कोई भी बिज़नेस sociovia.com पे आ सकता है। वहाँ पे सिंपल सा एक साइन अप है, वो साइन अप कर सकता है। उसके बाद सिर्फ उनको एक वेबसाइट का अपनी डिस्क्रिप्शन देना है, अपने बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन देना है एंड अपने अकाउंट्स को कनेक्ट करना है। एज सुन एज दे कनेक्ट और उनका जब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद एआई विल टेक ओवर द एंटायर जर्नी और एआई उनको आगे प्रोसेस करेगा। उनको बताएगा कि ये वाली एड्स आपके लिए रन होनी चाहिए, उनके लिए वो एड्स रन करेगा। उसके बाद उन एड्स को मॉनिटर करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। 24/7 एड्स की मॉनिटरिंग होगी। आपको डैशबोर्ड पे आपके व्हाट्सएप तक पे रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इस बार एक्सपो कौन सी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे फोकस कर रही है मेनली? एक्सपो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड ही पिछले एक साल से है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर को डिसरप्ट कर रहा है। ये जो वी आर इन कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, जो इंडिया का बिगेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपो है, हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं एआई का इम्पैक्ट। और एआई का इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाइव। इस बार 33rd कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो है। इसकी खासियत क्या है, मतलब क्या इसमें अलग सा डिफरेंट सा दिखा आपको? इस बार फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। फर्स्टली लोगों का एआई को लेके अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ टाइम तक लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट थे एआई को अडॉप्ट करने के लिए, बट राइट नाउ दे आर मोर विलिंग टू ट्राई एआई। वो लोग चाहते हैं कि एआई उनके सिस्टम में उनके बिज़नेस को टेक ओवर करे, उनके लिए कॉस्ट सेविंग करे, और एफिशिएंटली उनके बिज़नेस को मैनेज करे। सो ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर एक बढ़ावा दिख रहा है एआई को लेके और एक अडॉप्शन दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारी कंट्री को और बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस एक्सपो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे गेम चेंजर साबित करती है इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे गेम चेंजर है कि आप किसी भी सेक्टर को देखिए, बीट मार्केटिंग सेक्टर, बीट फिनटेक सेक्टर या कोई भी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कुछ साल पहले तक जनरेटिव एआई था, अब एजेंटिक एआई आ गया है। तो काफ़ी सारे जो मैनुअल टास्क, रिपीटेड टास्क वो सब होते थे, वो सब कुछ एलिमिनेट करके उन सब वहाँ पे टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग सब कुछ देखने को मिल रही है, बीट एनी सेक्टर। तो एआई एक टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में, तीनों में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ एक्सपो में आप देखिए कि अलग अलग डाइवर्स फील्ड से, अलग अलग डाइवर्स सिटीज़ से, अलग अलग डाइवर्स कंट्रीज से बिजनेसेस आए हैं और अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं।
तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अलग अलग डिजिटल बिजनेसेस जो कि सिटीज़ को या फिर बिजनेसेस को और स्मार्ट बनाते हैं या कस्टमर्स को और स्मार्ट बनाते हैं, वो सारे बिजनेसेस आपको एक ही जगह पे मिलेंगे. यू डोंट हैव टू बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक. आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं हो सकते, और सारी इंडस्ट्रीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, ये दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू. क्या इस एक्सपो में नए इन्वेस्टमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है? येस, देर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो इस एक्सपो में विजिट कर रहे हैं, बी इट इंडियंस बी इट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. उनको छोटे छोटे स्टार्टअप आइडियाज़ अगर पसंद आ रहे हैं तो वो आगे डीलिंग्स भी हो रही है और इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है. तो ये एक्सपो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए भी, ताकि वो ऐसे छोटे स्टार्टअप्स को ढूंढ सके और उनमें इन्वेस्ट कर सके. डिजिटल इंडिया 2.0 को मिशन को कैसे सपोर्ट करता है? डिजिटल इंडिया 2.0 को ऐसे सपोर्ट करता है कि आप देखिए, सारी कंपनीज कुछ साल पहले जो एक्सपोज हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा मैनुअल वर्क, मैनुअल चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या हाउस बेस्ड के बिजनेसेस ज़्यादा होते थे. अब इंडिया में आप देखिए डिजिटल कंपनीज बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है. 80% से ज़्यादा इंडिया के लोग, दे हैव अ सेल फोन एंड दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड दे आर ऑन ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सो सारे बिजनेसेस के लिए वो एक ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है. एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की वजह से वो उन लोगों को भी केटर कर सके, चाहे वो छोटे शहर में हो चाहे वो बड़े शहर में हो. हर एक बिजनेस तक हम लोग, हर एक कस्टमर तक कोई भी बिजनेस पहुंच सकता है इजीली. आने वाले 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ सालों से हम बदलाव देख रहे हैं, सबसे पहले जनरेटिव एआई वाज द टर्म जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था या बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता था. बट नाउ इट इज़ शिफ्टिंग टू एजेंटिक एआई. जनरेटिव एआई में सब कुछ वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम था, बट एजेंटिक एआई खुद आपके लिए, आपके बिहाफ पे टास्क्स करता है, खुद आपके बिहाफ पे आपका बिजनेस रन करता है. तो बहुत सारे मैनुअल प्रोसेसेस, बहुत सारे रिडंडेंट प्रोसेसेस, सबको ख़त्म करके एजेंटिक एआई का बहुत बड़ा रोल है हर एक बिजनेस में. मेरा नाम जया अग्रवाल है. मैं मार्केटिंग हेड हूँ सोशोविया की. ये एक एआई मार्केटिंग कंपनी है. तो ये हमारे दर्शकों को ना सोशिया कंपनी के बारे में बेसिकली बताएं. सोशोविया एआई ये एक मार्केटिंग ऑटोमेशन कंपनी है. तो इसमें आपको 4 अलग अलग चीज़ें मिलती है. मेटा एड्स ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, सीआरएम, इनबिल्ट सीआरएम. अगर आपका खुद का सीआरएम है तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो यहाँ पर एआई ऑप्टिमाइज़र भी मिलता है जो आपके कैंपेन्स को मॉनिटर करता है और उन्हें एनालाइज करता है डे टू डे. आपको कोई मैनुअल मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. नॉर्मल लोग जुड़ना चाहें इससे तो कैसे जुड़ सकते हैं? ये हमारी वेबसाइट है soshowire.com. आप चाहे किसी भी साइज़ के बिजनेस हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए soshowire.com पे. वहाँ पर गेट स्टार्टेड पे जाइए. आप वहाँ पर नॉर्मल एक साइन अप कीजिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप अपनी एड्स को और व्हाट्सएप को सब सारी चीज़ें ऑटोमेट एक जगह करना शुरू कर सकते हैं. आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इस इंडिया 33rd कन्वर्जेंस एक्सपो, इस पे मेनली किस सेक्टर्स पे फोकस किया गया है? इसमें वो सभी सेक्टर्स हैं जो एआई से जुड़े हुए हैं. लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो जो एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए तो वो लोग भी यहाँ हैं. ऑल्सो वो भी जो एज ए एआई एजेंसी वर्क कर रहे हैं. तो ये पूरा एक एआई समिट है जहाँ पर आपको एआई रिलेटेड सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं एक्सपीरियंस. हमारा जो हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं डेमो करने के लिए वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है अबाउट आवर एआई सॉल्यूशंस. और मतलब कंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो इन चीज़ों को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेगी. What do you think which technologies are the main focus of this year expo? The main technologies are the AI agents, like which are coming in the future as well, like to automate the entire workload which humans are currently having. And basically the AI agents which will do the work entirely without human support, and they can guide us and they can help us in our workflows. And there are so many features they are providing, like automating everything or guiding the people to get the ideas for that. And there are so many So what new and different highlights can be seen in this India expo year? in this there are so many you can see so many stalls. There are so many basically based on the AI only. So there so many people are developing the agents. Agents will have so much of knowledge and they have so much of knowledge base, so they can
have millions of neurons, like they are growing rapidly with billions of data, billions of neurons included, and they can think very precisely, and so much reasoning is also adding, so they can think very much in a perspectives of so many people. Like if you are take any marketing thing, so if we have any marketing agent, the agents will think in a marketer perspective, and it will give the answers for that. If there is a video creator, it will think in the video creator perspective, and it will give the answers. So those are the things you can do with the agents. इस एक्सपो में आपको अपने अभी तक कितने स्टॉल्स विजिट करे? अराउंड 15-20 के अराउंड मैंने स्टॉल विजिट किए। मेनली आपका फोकस किस चीज़ पे, कौन से सेक्टर पे? एक्चुअली मैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस रन करता हूं, तो मेरा फोकस है कि जैसे एआई आ रही है, तो एआई से मैं अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूं, उस चीज़ पे मेरा फोकस है। तो मैं जितने भी स्टॉल्स विजिट किए हैं तो एआई से रिलेटेड ही मैंने विजिट किए हैं। एआई से रिलेटेड ही विजिट करिए। तो अभी आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या एआई मार्केटर्स की जॉब ले रही है, ऐसा सच में लगता है आपको? देखिए काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक ये अभी स्टॉल पे मैं जैसे हूँ, सोशियो वाई एआई है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपनी मेटा एड्स जो रन कर रहे हैं, फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड रन कर रहे हैं, तो वो आप एआई से आप रन कर सकते हैं। अगर आपको जितनी भी आपके पास लीड्स आ रही हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर से आप मैनेज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प कर रही है एआई हमारे इन चीज़ों में। अच्छा, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा स्टॉल लगा? सबसे अच्छा देखिए एआई से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सोशियो वाई जिस तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो उस हिसाब से मुझे ये स्टॉल बहुत अच्छा लगा और मैं इनकी सर्विसेज यूज़ करूँगा। और भी आपने 15 स्टॉल्स करी है, आपने वो बेसिकली कौन कौन से सेक्टर्स में था? बेसिकली सारी एआई से रिलेटेड ही मैंने स्टॉल विजिट की है कि भाई आप जितनी भी आपके पास एज ए ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आपके पास लीड्स आ रही हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से सारे बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ही मैंने विजिट किया था। और जैसे इन्होंने दिखा रखा है एआई कैसे आपकी मतलब मार्केटिंग में हेल्प करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका स्टॉल। तो अभी हमारे साथ सोशियोविया के मेंबर मौजूद हैं। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या है पहले? प्रतीक शर्मा। पहले तो सोशियोविया के बारे में कुछ बता दो हमारे दर्शकों को। तो सोशियोविया एक एड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एजेंटिक वर्कफ्लोज के द्वारा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप पे हम अपने एड्स ऑटोमेट कर सकते हैं और एड्स जनरेशन भी कर सकते हैं। हमने इंटीग्रेट करा हुआ है डिफरेंट एलएलएम्स के साथ, क्लॉड, चैट जीपीटी, जिससे आपको एआई एड्स बनाने में आसानी होगी और उसके बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं आपके एड्स की परफॉर्मेंस को। सो दिस इज़ एन एंड टू एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन विच वी आर प्रोवाइडिंग है। अगर कोई इससे एड ऑन होना चाहे, जुड़ना चाहे, तो फिर कैसे जुड़ सकता है आप? ओके, तो हमारी वेबसाइट है sociovia.com करके, उसमें हम डिफरेंट पैकेजेस देते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज़ to 10,000. These are our model and we have one perpetual package as well, which you can take, so you can automate your ads based on subscription. So it's a SaaS based platform. सोशियोविया एआई जो आपका एआई लिखा है, अब इस पे कुछ बताइए। एआई में क्या आपको लगता है कि एआई, कुछ लोग बोलते हैं कि एआई प्रोडक्टिव बना रही है लोगों को, कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं ये एआई सही काम कर रही है, अच्छा कर रही है, कुछ लोग ये कहते हैं लोगों को आलसी बना रही है। व्हाट डू यू थिंक? एआई बेसिकली हमें ऑप्टिमाइज कर रही है। एआई से पहले भी काम वैसे ही होता था जैसे एआई के बाद होगा, बस ये है कि पहले एड ऑटोमेशन, हमें रन करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन अगर 10 लोग लगते थे तो अब वो 2 में हो जाएगा। सो एआई इज़ बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग आवर वर्क. It's not changing how we work, it's just optimizing it. It's helping us do things in easier way. That's it, nothing else. Yes, हमने काफ़ी डेलीगेट्स देखे हैं, काफ़ी वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करी है। इवन अभी परप्लेक्सिटी के एक मेंबर से बात हुई थी हमारी जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो काफ़ी अच्छा क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन कनेक्ट विद देम एंड वी कैन गेट सम इन्वेस्टमेंट हियर। 5-10 सालों में अभी टेक्नोलॉजीज़ कितना बदलाव करेगी हमारे इंडिया को? इवन वर्ल्ड काफ़ी चेंज होने वाला है 5-10 सालों में। हम जैसे चीज़ें कर रहे हैं, हम इसी को देख सकते हैं, पहले 10 लोग लग रहे थे एड ऑटोमेशन, अब 2 लग रहे हैं। तो जॉब्स काफ़ी चेंज होने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगा काफ़ी जॉब्स जाएंगी, बट काफ़ी जॉब्स ऑटोमेट होंगी और नई जॉब्स आएंगी मार्केट में। सो दैट्स माई व्यू। हम जैसे वे करते हैं, जैसे वर्क करते हैं, वो वे चेंज होने वाला है बस। इस एक्सपो में बहुत से लोग मौजूद हैं, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे इनको सबसे अच्छी चीज़ क्या ली। आइए, व्हाट डू यू थिंक, एआई अभी क्या मार्केटर्स की जॉब ले लेगी? ऐसा तो नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइक जैसे कि अभी इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में जो भी है
तो बहुत सारे पर्सन आके बोल रहे हैं कि ओके यू वांट टू बिल्ड एन ऐप और यू वांट टू बिल्ड एन वेबसाइट, गो एंड क्लिक सम राइट अ प्रॉम्प्ट एंड इट विल बिल्ड यू अ वेबसाइट, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट राइट। अभी हम लोग तो करते हैं, मतलब लोग ट्राई भी करते जाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, बट व्हाट अबाउट द फ्रंट एंड बैक एंड, बहुत कुछ होता है। सो आई थिंक लाइक विदाउट नॉलेज तो हम तो उसको डिप्लॉय वगैरह कर नहीं सकते, जस्ट कि एआई की मदद से प्रॉम्प्ट करके तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी बग आया या कोई भी इशू आया तो आपको उसको नॉलेज तो होना चाहिए, तो हाउ टू हैंडल इट। आप यहाँ पे भी एक्सपो में आए हो बेसिकली, मतलब यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो सर का जो है ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कॉन्सेप्ट था इनका, बताइए। ये मार्केटिंग, अगर आपका कोई कंपनी है जिसको मार्केटिंग करना है तो ये मार्केटिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे अभी तो हम शुरुआत किए हुए हैं, अभी 8-10 काउंटर हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं। अभी सबसे अच्छा कौन सा लगा? अभी आपने 8-10 स्टॉल्स, ये अच्छा लगा। आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा? किसी का भी अगर नया बिजनेस अगर है तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत सही रहेगा जी। और भी आपने कौन कौन से स्टॉल्स विजिट करे? नहीं, देखा है मैंने बहुत सारे, मगर टेक्निकली क्या है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो सेल्स के लिए ये ठीक रहेगा शायद। मेरे रिलेटेड अभी कुछ मुझे मिला नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे मिला है। तो ये था 33वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2026, जहां तमाम कंपनीज विदेश की, देश की और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आए और वहाँ पे अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि एआई का यहाँ पे सबसे बड़ा सेक्टर, उसको मेनली फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉल्स भी विजिट करे हैं, लोगों की बाइट्स ली, लोगों से जाना कि एक्चुअली ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, रोबोटिक चीज़ें कैसे काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। इसी के साथ देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।